गुड मॉर्निंग जी मेरे प्यारे साथी और प्यारे बच्चों। देखिए आज 9th क्लास का आज फिर से हम वीडियो आप लोग को लाए हैं और आज हम समझेंगे कि हिमालय जो है हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हिमालय को देखिए क्या कह रहा है, जो हिमालय है हिमालय पर्वत श्रेणी है। आप लोग को कल क्या कहलाता है कि बताए थे पहले ही कि जो भारत को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया था, 6 भागों में बांटा गया था। तो थोड़ा सा समझते हैं, ठीक ना। क्या हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में समझते हैं। पहला था हिमालय पर्वत श्रेणी ना, इसी को समझते हैं। कह रहे हैं हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैली हुई एक बहुत विशाल पर्वत श्रेणी है। ये देखिए जो भारत का उत्तर वाला क्षेत्र है ये वाला, यही हिमालय है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ से तो आप लोग को क्या कहलाता है कि याद रहेगा, ये जो भारत के उत्तर में कौन सा हम लोग का हिमालय पर्वत श्रेणी मतलब बहुत विशाल फैला हुआ है। और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। ये भारत के उत्तर में फैला हुआ है और बहुत ही विशाल है हिमालय, ठीक ना। अगर आगे बात करेंगे हम कि कह रहा है हिमालय का निर्माण भूगर्भीय दृष्टि से बहुत बाद में हुआ, इसलिए इसे भूगर्भीय रूप में नवीन पर्वत भी कहा जाता है। अगर हम बोलेंगे हिमालय को कौन सा पर्वत कहा जाता है, नवीन पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बहुत बाद में निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और ये अभी हिमालय जो है ये बढ़ भी रहा है, ठीक। क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है। हिमालय क्या हो रहा है, अभी बढ़ भी रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि हिमालय की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो समझते हैं। कह रहा है यह एक वलित कहने का मतलब मोड़दार पर्वत है, फोल्ड पर्वत है। देखिए यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है कि नहीं, इस तरह से मुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इसे वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक ना। तो वलित पर्वत किसे कहा जाता है, हिमालय पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक। चलिए आ जाइए। यह पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। देखिए ये पश्चिम से लेकर और ये हो जाता है पूरब, ठीक ना। यहाँ तक क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कितना, 2500 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेकर और कहाँ तक, यहाँ तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। इसका लंबाई लगभग कितना बता दिए, 2500 किलोमीटर, ठीक ना। यह सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोग का कौन सा नदी आ जाता है, सिंधु नदी ऐसे बहता है, ठीक ना। और सिंधु नदी और यहाँ पर हम लोग का लास्ट में कौन सा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी से लेकर कौन सा नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। ये किस नदी से किस नदी तक फैला हुआ है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। चलिए अगले स्लाइड में समझते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका आकार अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार मतलब चांद की तरह दिखाई दे रहा है, चांद की तरह कि नहीं दिखाई दे रहा है, चांद की तरह दिखाई दे रहा है जी, नहीं चांद की तरह, चांद की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार है, ऐसे ही चांद रहता है ना, ऐसे ही चांद रहता है ना। देखिए तो अर्धचंद्राकार दिखाई दे रहा है ना। तो वही अभी हम बताए कि जो हिमालय है अर्धचंद्राकार दिखाई देता है, ठीक ना। कैसा दिखाई देता है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, ठीक है, ओके। चलिए कह रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक आता है। देखिए ये विश्व की मतलब कि जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उसमें से भी यह एक आता है, ठीक ना। और कह रहा है कश्मीर में इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है। और यही अगर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में चल जाता है 160 हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कश्मीर है, कश्मीर में यहाँ पर कितना, यहाँ पर ज्यादा है, ठीक ना। और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हम लोग का कौन सा स्टेट आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए यही है अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। ये अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये वाला ना, ये वाला कितना 160 रह जाता है, 160 मीटर, ठीक ना। चलिए 160 किलोमीटर मतलब कि इस तरह से फैला हुआ है। आगे क्या कह रहा है, तो ये याद रखना है कि कहाँ पर हम लोग का सबसे हिमालय जो पर्वत है कहाँ पर सबसे कम चौड़ाई है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ पर है हम लोग का, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कह रहा है पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में ऊंचाई और बनावट में अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब कि पश्चिमी भाग की तुलना में जो पूर्वी भाग है, इस यहाँ पर क्या कहलाता है कि जो हिमालय का बनावट है वो पश्चिमी भाग से अलग है, ठीक ना। एक बार फिर से बता देते हैं, जो हिमालय है कहाँ से, पश्चिम से लेकर पूरब तक क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक ना। इसे वलित पर्वत या मुर्दार पर्वत भी कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं। अगर आगे बात करेंगे हम
कि हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां हैं। कितनी मुख्य श्रेणियां हैं? 3 गो श्रेणियां हैं। एक आता है पहला में महान हिमालय। पहला में कौन सा आता है? महान हिमालय। महान हिमालय कौन से किसे हम लोग बोलते हैं? जो सबसे ऊंचा वाला है उसी को क्या कहते हैं? महान हिमालय। यहाँ पर हिम जमा रहता है। क्या जमा रहता है? हिम। हिम मतलब क्या जमा रहता है? बर्फ जमा रहता है। बर्फ उसी इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री या आंतरिक हिमालय बोला जाता है। कौन सा हिमालय कहा जाता है? दिखाई दे रहा है। चलिए सुनिए, यह हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी। हम बोले ना, यही क्या कहलाता है कि महान हिमालय बोला जाता है। महान, यही महान हिमालय है, ठीक ना। इसी को हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ रहता है? सालों भर बर्फ जमा रहता है, इसलिए हिमाद्री बोलते हैं, ठीक ना। चलिए, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। मतलब कि बात करेंगे, ऊंचा नीचा तो है, लेकिन अगर औसत हम निकालेंगे, इसका बाबू औसत ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर, ठीक ना। कितना मीटर है? 6000। तो हिमाद्री मतलब कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर। कितना है? मतलब हौजा से लेके हौला क्या कहलाता है? हिमालय। यहाँ से हो गया ना, यहाँ से हिमालय हो गया ऐसे, तो यहाँ से लेकर ये कितना है? 6000 मीटर है, ठीक ना। इसमें हिमालय का अधिकांश उच्चतम शिखर स्थित हैं। तो सबसे उच्चतम जो हिमालय का शिखर है, जैसे केटू आता है, ठीक ना, माउंट एवरेस्ट आता है, ये जो आता है तो किस में आता है? महान हिमालय के अंतर्गत ही क्या होता है? ये आता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? इसकी चोटियां प्रायः किससे ढकी रहती है? बर्फ से। अब तो पहले ही बताया है कि जो महान हिमालय की चोटियां हैं वो किससे ढकी रहती है बाबू? बर्फ से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है? बर्फ से। इतना तो पता चला कि जितना भी ऊंची ऊंची चोटी है तो ये किस में आती है? महान हिमालय में आती है। ये महासागर नहीं, महान हिमालय में आती है, ठीक ना। तो हिमालय को 3 गो श्रेणी हो गया। एक तो महान हिमालय पहला में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये था कौन सा? महान हिमालय, और ये बर्फ से ढका रहता है, ठीक। आगे क्या कर रहे हैं? यहाँ अनेक हिमनद क्या कहलाता है? पाए जाते हैं। हिमनद मतलब ग्लेशियर। ग्लेशियर कहने के किसे बोलते हैं? जो बर्फ से ढका रहता है, जो क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है उसी क्या कहते हैं हम लोग? ग्लेशियर बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो किससे ढके रहते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं, ओके। आगे क्या है देखिए, आगे चलते हैं, हिमाद्री की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इलाका है, दिखाई दे रहा है, ये है महान हिमालय। महान नहीं दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो है हम लोग का लघु हिमालय, कौन सा है? लघु हिमालय। बोले हैं 3 भाग में बटा गया है ना, ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये जो एक तीसरा में आता है हम लोग का, ये दिखाई दे रहा है ना, ये ब्राह्मण हिमालय। कौन सा कहलाता है? ब्राह्मण हिमालय, ठीक। चलिए आ जाइए। आगे सबसे ऊंची और सबसे कठिन पर्वत श्रेणी है। अभी क्या बताए? जो महान हिमालय है सबसे ऊंची है और सबसे कठिन पर्वत श्रेणी। अस्थाई हिमावरण है। अस्थाई मतलब कि जो हिम है, बर्फ ढका रहता है, वो अस्थाई रूप से ढका रहता है, ठीक ना। यहाँ पे जल्दी पिघलता नहीं है। तीव्र ढाल है, मतलब कि ज्यादा ढाल है। यहाँ पर इस तरह के ढाल है, थोड़ा सा ज्यादा ढाल है, ठीक ना। जो महान हिमालय है यहाँ पर ढाल ज्यादा है। अगर बोलेंगे घाटी जो है, गहरी गहरी घाटी, बहुत खला खला घाटी है। अगर बात करेंगे, चलते हैं दूसरा में, हिमाचल, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लघु हिमालय, हिमालय होगा, ठीक ना। चलिए, इसमें क्या कह रहा है? इसमें बोल रहा है, सुनिए, इसमें यार, यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जो ये हिमाद्री है, या इसके जस्ट दक्षिण में हम लोग का कौन सा है? लघु। यही क्या कहलाता है? लघु हिमालय, ठीक ना। और इसकी ऊंचाई हिमाद्री से कम होता है। सिंपल बात है, जो अभी हिमाद्री बताए हैं, महान हिमालय बताए हैं, ये इसके दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में। और क्या कहलाता है कि अभी हम बता रहे हैं, लघु जो हिमालय है, लघु हिमालय का ऊंचाई महान हिमालय से क्या होता है? कम होता है, ठीक ना। और क्या कह रहा है? इसमें कई सुंदर घाटियां और पहाड़ी स्थल मिलते हैं। पहाड़ी किसे बोलते हैं? जो छोटा मतलब कि कम ऊंचाई पर पहाड़ रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। कम ऊंचाई पर पहाड़ रहता है उसी को क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं, ओके।
यह पर्यटकों के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब कि याद रखना कि पर्यटकों के लिए हिमालय का कौन सा हिस्सा प्रसिद्ध है, तो हम लोग का लघु हिमालय आता है। कौन सा आता है? लघु हिमालय। लघु हिमालय पर बहुत सारे पर्यटक क्या करने जाते हैं? घूमने जाते हैं, ठीक ना। पर्यटक मतलब जो घूमने वाले होते हैं वे चीज, ठीक ना। चलिए आगे अब हिमाचल मतलब या लघु हिमालय की विशेषता बात करेंगे। हिमालय लघु हिमालय ये मध्यम ऊंचाई है, यहाँ पर बहुत सारे कई सुंदर सुंदर घाटियां हैं, सुंदर सुंदर घाटियां, ठीक ना। और वनस्पति की अधिकता है, यहाँ पर वनस्पति मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं इसकी क्या है? अधिकता है। आप लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। और मानव बसाहट के लिए अपेक्षाकृत उपयुक्त है। मतलब कि यहाँ पर क्या कहलाता है कि मानव भी बस सकते हैं, घर बना के क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, ठीक ना। और बहुत सारे मानव यहाँ पर रहते भी। कहाँ पर? लघु हिमालय में, ठीक। चलिए यह हिमालय की, अगर शिवालिक की बात करेंगे हम लोग का ब्राह्मण हिमालय आता है, जो सबसे बाहर वाला है। देखिए जो सबसे बाहर वाला है यही ब्राह्मण हिमालय है, ठीक ना। ये ब्राह्मण हिमालय है। तो ब्राह्मण हिमालय की अगर बात करेंगे, ये सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। हिमालय की सबसे अंतिम छोर, अंतिम मतलब दक्षिणी छोर पर स्थित है, ठीक है। और यह सबसे नवीन और कम ऊंचाई वाली श्रेणी है। सबसे नवीन, हिमालय का सबसे नवीन वाला हिस्सा कौन सा है? हम लोग का शिवालिक है, इसी को शिवालिक या ब्राह्मण हिमालय इसी को कहा जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या कहलाता है कि जो ऊंचाई जो होता है सबसे कम ऊंचाई इसी का होता है, क्योंकि अब इसका नाम ही है क्या? ब्राह्मण हिमालय। ब्राह्मण मतलब कि थोड़ा सा हिमालय से बाहर की तरफ है, ठीक ना। सट कर ही है, लेकिन सबसे हम लोग का बाहरी हिस्सा है, इसीलिए इसका ऊंचाई क्या है? कम है। और क्या कहलाता है कि यहाँ पर जो पर्वत है यहाँ पर नया नया बन रहा है, ठीक है। और एक और आगे बोल रहा है कि इसकी उस ऊंचाई सबसे कम होती है, ठीक ना। तो ये हम लोग जाने आज की क्लास में, और हिमालय के बारे में कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, ठीक ना। कौन कौन? महान हिमालय, लघु हिमालय, और एक तो कौन सा? शिवालिक। शिवालिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राह्मण हिमालय। शिवालिक को ही क्या बोलते हैं? ब्राह्मण हिमालय। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे बाबू कि क्या कहलाता है कि इसके आगे जो हम लोग का सिलेबस है उसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक ना।